गुड मॉर्निंग सबको। क्या हाल चाल भाई। तो आज हम लोग फिर से अपना वेब डिजाइनिंग को आगे कंटिन्यू करेंगे। मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म कर दीजिए। बढ़िया है ना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। और अभी तक हम लोगों ने HTML का बेसिक सीख लिया था। HTML में मतलब कैसे प्रोग्राम को लिखना है, ये सारी चीजें हम लोगों ने सीख लिया था। अब उसी को हम फर्दर एक्सप्लोर करने वाले हैं, फर्दर और भी सारी चीजों को देखेंगे। इससे पहले कि शुरू करूं, एक बार शेयर कर दो जो भी लोग आ रहे हैं, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपनी। काफी लेट हो गया, आप लोग IoT की क्लास में काफी सारे मजे किए ना, अच्छे से आप लोग पढ़े। सबसे जरूरी जो चीज थी वो हुआ, बाकी की चीजें होती रहेंगी, चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, चलिए। तो मेरी स्क्रीन आप सभी को विजिबल है, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने कल प्री टैग और BR टैग तक डिस्कस किया था, HR टैग भी बता दिया था। आज हम थोड़ा सा उसी को आगे डिस्कस करेंगे। आइए थोड़ा सा सिलेबस को एक बार एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं सिलेबस में HTML में क्या क्या है। तो अगर हम यहाँ आए सिलेबस को देखें, तो यहाँ देखिए HTML बेसिक में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी, मैं बस सिलेबस को लेके चल रहा हूँ। तो जिसमें देखिए आपका क्या है, हेड सेक्शन है, बॉडी सेक्शन है, फॉर्मेटिंग टैग्स है। फॉर्मेटिंग टैग्स में आपका बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, डिव, प्री टैग, एंकर टैग, नेम्ड एंकर टैग, पैराग्राफ, कमेंट, टेबल, एट्रीब्यूट, बॉर्डर। ठीक है, चलिए तो हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया है। अभी फटाफट हम आ जाते हैं और हम देखना शुरू कर देते हैं कि हमको क्या क्या चीजें हमने देखी थी। तो हमने बेसिकली कल जो है डिस्कस किया था, हमने हेडिंग को डिस्कस किया था, हमने HR टैग को डिस्कस कर लिया था। आज उसी को फर्दर हम और डिस्कस करने वाले चीजें, जैसे कि आपका अगला टैग क्या है, इन सब के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमने BR टैग के बारे में बता दिया था आपको कि BR टैग क्या होता है। ठीक है, BR टैग के बारे में बता दिया था, P टैग के बारे में बता दिया था, प्री टैग के बारे में बता दिया था, और थोड़ा सा उसी को हम आगे देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने समझ लिया था कि HTML को लिखना कैसे है, हेड कैसे होगा, बॉडी कैसी होगी। गुड मॉर्निंग। तो हमने बात कर लिया था, हमने देखा था कि हम पहले लिखते हैं HTML, फिर हम इसके अंदर बनाते हैं हेड, हेड के अंदर हम क्या बनाते हैं, टाइटल, टाइटल के बाद हम क्या लिखते हैं, टाइटल के बाद हम लिखते हैं हेड को क्लोज करते हैं। फिर हमने बताया था कि बॉडी बनाते हैं, बॉडी बनाने के बाद हमने बताया था कि बॉडी के अंदर हम ढेर सारे कोड को लिखते हैं, फिर अपना HTML हम क्या करते हैं, बंद करते हैं। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। इसके अंदर हमने हेडिंग बता दिया था, H1 से लेकर गुड मॉर्निंग, मैं एकदम अच्छा हूँ, आप बताओ संडे कैसा चल रहा है। तो ये इस तरह से जो है आप HTML कोड को लिखते हैं। इसके बाद देखिएगा, इस बॉडी के अंदर हम लोगों ने हेडिंग को समझ लिया था, हमने पैराग्राफ समझ लिए थे, हमने प्री टैग समझ लिए थे, HR टैग समझ लिया था, और भी बहुत कुछ समझ लिया था। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टैग, एंकर टैग के बारे में। एंकर टैग आइए समझते हैं, एंकर टैग क्या होता है, ये कैसे काम करता है। एंकर टैग बेसिकली आपका पेज को लिंक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब कभी एक पेज से दूसरे पेज को लिंक किया जाता है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं एंकर टैग का। क्या मैंने बताया, जब कभी एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना होता है, तो उस समय हम एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, एंकर टैग को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर हम लिखते हैं AHREF इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर
लिंक देंगे। इसके बाद अभी मैं बता रहा हूं, अभी बस लिखना देख लीजिए कि लिखना कैसे एग्जाम में अगर पूछ ले कि एंकर टैग क्या है तो आपको कैसे लिखना है। वेरी नाइस, मनोज एकदम सही बता रहे हैं। ये इस तरह से एंकर टैग को लिखना है। अब यहाँ पे आइए देखते हैं कुछ चीजों को। कोई एक वेबसाइट सिंपल खोल लेते हैं। वेबसाइट के लिए हम चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे सपोज करिए हम यही ओपन कर लेते हैं sarkariresult.com। सब कोई यूज करता है, हम भी करके दिखा दे रहे हैं। देखिएगा ये क्या है, ये आपका एक तरह का लिंक, ये क्या है, लिंक है। इस लिंक पे क्लिक करेंगे किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, इस पेज पे लिंक करेंगे किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होंगे, इस तीसरी लिंक पर क्लिक कर किसी दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं। तो जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाना होता है किसी लिंक के माध्यम से, उस समय हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एंकर टैग का। तो आइए एंकर टैग को इस्तेमाल करना सीख लेते हैं। एंकर टैग को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पे। आपका जो फेवरेट टेक्स्ट एडिटर हो आप उसको ओपन कर लीजिएगा। तो कल हम लोगों ने ये देखा था br टैग का यूज करके, hr का यूज करके हमने इसको देखा था। आइए हम यहाँ पे आज एंकर टैग का इस्तेमाल करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जल्दी से आकर के यहाँ पे एंकर टैग को बना लेते हैं। एंकर टैग देखिए href का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको वो यूआरएल देना है जहां पे हमको पहुंचना है। तो पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, हमको मान लीजिए पहुंचना है sarkariresult.com पे पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, इसका यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ आकर के अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में इसके href में आके इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ आके मैं दे देता हूँ क्लिक हेयर, क्या दे दिया मैं, क्लिक हेयर। अभी देखिएगा आते हैं अपने ब्राउजर पे और इसको हम ओपन करते हैं। मेरे डेस्कटॉप पे सेव है ये फाइल, यही डेस्कटॉप से हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो है कैसे ओपन करना है मैं बताता हूँ। इसको ड्रैग करके लाइए, यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। और मैं दूसरी फाइल में चेंज कर रहा था, चेक दूसरे में कर रहा था, ठीक। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको क्या करना है, एंकर टैग बनाना है ahref तो इस तरह से हमने लिख दिया है। आइए इसको हम देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, देखिएगा आपका href आ गया। यहाँ पे जब आएंगे देखिए क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करिएगा तो देखिए sarkariresult.com पे चला गया। इस तरह से हम इसको करते हैं। इसमें कुछ चीजें और आती हैं, जैसे कि अब ये समझते हैं एक बात, इसमें देखिएगा, इसमें एक बात ये समझने वाली है कि इसको हम कहते क्या हैं। देखो जब कभी एक टैग के अंदर कोई और बात लिखी होती है, किसी एक टैग के अंदर कोई और चीज लिखी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। ये क्या कहलाता है आपका, एट्रीब्यूट, ये कहलाता है आपका एट्रीब्यूट, ठीक है। जो भी चीज है, जैसे आपने कोई टैग बनाया, ए टैग के अंदर आपने href लिखा, तो href क्या है आपका, एक तरह का एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML में एट्रीब्यूट क्या होते हैं, HTML में जो एट्रीब्यूट होते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब उस टैग की फंक्शनैलिटी को क्या करते हैं, फंक्शनैलिटी को बढ़ाने का काम, उस टैग के फंक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। कौन, क्या कौन करता है, ये HTML के एट्रीब्यूट, ठीक। तो चलिए अब इसमें एक एट्रीब्यूट हम लगाते हैं और इसको लिखते हैं टारगेट, ठीक। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है कि टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिखा गया, इसका मतलब क्या है। तो टारगेट इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे ब्लैंक। हम जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं,
तो यहाँ पे जैसे हमने लिखा टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या हुआ, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिखते ही देखिए हमारा वो पेज बंद नहीं हुआ। ठीक, और उसने क्या किया, दूसरे नए पेज को ओपन कर दिया। बात समझ में आई? फिर से दिखाता हूं आपको करके। ये देखिए हमने लिखा टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, क्या लिखा, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। और टारगेट इक्वल टू ब्लैंक लिखने के बाद क्या हुआ कि जब अब हम क्लिक हेयर पर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक हेयर पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या हो रहा है, ये रिडायरेक्ट हो जा रहा है एक नए पेज पे, नए टैब पे। बात समझ में आई क्या? बताइए भाई। टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, एक और है इसी में, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, ये भी होता है। ठीक, टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक भी लिखते हैं। आप में से कोई बताएगा कि दोनों में क्या फर्क है? टारगेट इक्वल टू ब्लैंक और टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, दोनों में क्या फर्क है? कोई बताए जरा। नहीं पता। चलिए, सेम सेम नहीं होता है यार, थोड़ा सर्च वर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखना मिल जाएगा। क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ ठीक है। चलिए, इसको मैं CSS सिखाते समय आपको सिखाऊंगा, ठीक है, अभी चिंता मत करिएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और लगा के देखते हैं, सेल्फ। टारगेट, देखिए टारगेट में ये जो हमारा ना, टारगेट में कुछ वैल्यूज दी जाती हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर सा। जब आप इस्तेमाल करते हैं किसका, जब आप इस्तेमाल करते हैं कभी जब CSS वगैरह का, तो उसमें हम दिखाएंगे ब्लैंक और अंडरस्कोर ब्लैंक का क्या मतलब। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्जाम में आपके नहीं पूछेगा, परेशान मत करिए, मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए, तो एक यहाँ पे मैं टारगेट में एक चीज और लिख देता हूँ जल्दी से, सेल्फ। एक सेकेंड भाई, बस एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो अब हम देखते हैं क्या, टारगेट इक्वल टू सेल्फ। आइए थोड़ा सा इसकी थ्योरी को समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले तो हमको टारगेट में कौन कौन सी वैल्यूज देनी है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। टारगेट में हमारी कौन कौन सी वैल्यू होती है, तो टारगेट में हमारी कुछ वैल्यूज इस तरह की हैं, जैसे कि आपका टारगेट में क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है टारगेट की वैल्यूज में। तो ये देखिए, जो
मैं बता ही देता हूं, अंडरस्कोर ब्लैंक होता है, अंडरस्कोर ब्लैंक या ब्लैंक दोनों में क्या है, ब्लैंक क्या करता है, नए टैब पे ओपन करता है, और अंडरस्कोर ब्लैंक नए टैब और नया विंडो, नया टैब और नया विंडो दोनों पे ओपन करता है। नई विंडो का मतलब समझिएगा, यहाँ पे देखिए हमने क्या खोला है, न्यू विंडो, ये क्या बना है देखिए, एक क्रोम और एक हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर और खुल गया, ये क्या है, नई विंडो। तो अंडरस्कोर ब्लैंक से नई विंडो भी खोली जाती है। ठीक, इसके बाद आपका है सेल्फ। सेल्फ क्या होता है, अंडरस्कोर सेल्फ। अंडरस्कोर सेल्फ का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको जहां पे हम क्लिक कर रहे हैं वहीं पे क्या हो जाए, वो क्या कर दे, लिंक को उसी फ्रेम पर ओपन कर दे, उसी जगह पे ओपन कर दे। ठीक है, आइए इसको भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, बात समझिएगा, सेल्फ को ध्यान से समझिएगा। सेल्फ आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सेल्फ कैसे इस्तेमाल होगा आइए देखते हैं। सेल्फ इस्तेमाल करने के लिए आपको यहाँ पे आकर के टारगेट में लिखना अंडरस्कोर सेल्फ। अब क्या होगा, जिस पेज पे आप रहे होंगे पहले, जिस पेज पे आप हैं इस समय, इस पेज पे हैं, इसी टैब पे ये क्या करेगा, सरकारी रिजल्ट को ओपन कर, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इसी पे क्या हुआ, ओपन कर दिया। ठीक, बात समझ आ गई? अगर समझ आ गई तो यार सबके साथ शेयर कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये है आपका एंकर टैग। इसके बाद आपका जो जरूरी टैग आता है वो है इमेज टैग। इमेज टैग में अक्सर आप लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे इमेज की फाइल कहीं और होती है, आप लिंक करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे थोड़ी समस्या होती है। उस समस्या से बचने के लिए क्या तरीका है, मैं आइए आपको उसका एक निंजा टेक्निक बताता हूं, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए क्या है, आपको यूज करना है IMG टैग को, इमेज टैग। ठीक, अपने वेबसाइट पे इमेज लगाने के लिए हम किस टैग का इस्तेमाल करेंगे, IMG टैग। कैसे लिखेंगे, IMG, फिर क्या होगा, SRC इसका एक एट्रीब्यूट है। SRC क्या है, इसका एक एट्रीब्यूट है। इस SRC में डबल इक्वल टू लगा के इमेज का पाथ देना है, आपके इमेज का पाथ दे देना है, इमेज जहां पे है वो पूरा रास्ता इसको दे देना, इमेज का पाथ दे देना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको देना है विड्थ। विड्थ मतलब हमारी जो इमेज रहेगी हमारी वेबसाइट पे कितने साइज की रहेगी। हाइट, हाइट इक्वल टू डबल कोट्स, हाइट कितनी रहेगी। ये काम हम किसके थ्रू करते हैं, इमेज टैग के थ्रू करते हैं। आइए इसको करके देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब चलते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं इमेज टैग। IMG टैग हम लगाते हैं यहाँ पे। ठीक, ये कह रहा है फाइल का सोर्स दीजिए, फाइल का सोर्स दीजिए। तो हम कहते हैं भाई, अगर ध्यान से यहाँ पे बात समझिएगा, अब ऐसे समझिएगा, देखिए सर ने लिंक दे दिया है, आप यहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, मैं अपनी नोट्स का भी लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, तो वहां से आप ले सकते हैं। चलिए अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग, हाँ ठीक है, तो देखिए इमेज, यहाँ मान लीजिए आपकी एक वेबसाइट पे इमेज लगाना है। अब क्या होगा, इमेज लगानी है, इमेज लगाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, इमेज लगाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी किसकी, एक फोटो की। ऐसे समझिएगा, घर में अगर आपको सेम जगह पे कोई चीज रखनी हो, ऐसे समझिए कि घर का किसी सामान आपको, कोई सामान आपको चाहिए हो, तो उस सामान तक आपको पहुंचना पड़ेगा, है ना।
तो ऐसे ही मान लीजिए एक पेज है, HTML पेज है, उस HTML पेज को आप क्या कर रहे हैं, उस HTML पेज में आप एक फोटो लगाना चाह रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा आपका HTML फाइल और इमेज सेम जगह पे आप रखिएगा। अगर आप सेम जगह पे नहीं रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उसका पूरा पाथ दे सकते हैं। बात समझ में आई? अभी नहीं आई होगी, चलिए मैं बताता हूं। मान लीजिए, चलिए प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं। ये देखिए हमारी HTML फाइल है और ये हमारी एक इमेज है, ठीक। ये क्या है, हमारी HTML फाइल है, ये क्या है, हमारी इमेज है। अगर हमको इस इमेज को इस HTML फाइल में लिंक करना है तो हम क्या करेंगे, यहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इमेज किसी फोल्डर में पड़ी हो, फोल्डर के बारे में तो पता ही होगा कैसे, चलिए एक फोल्डर बना लेते हैं, न्यू फोल्डर, टेस्ट नाम से, टेस्ट नाम का एक फोल्डर बना लिया। इस फोल्डर में उठा के इस इमेज को रख देते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे ओपन करें तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे है। देखिए उसका पाथ आप कैसे निकालें, किसी भी फाइल का पाथ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ क्लिक करिएगा, आपको ये पाथ मिल जाएगा, इसको कॉपी करिएगा, कॉपी करके आइएगा अपने सोर्स में इसको दे दीजिएगा टेस्ट। फिर देखिएगा दूसरी चीज क्या करनी है, यहाँ पे आइएगा, राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में आइएगा और देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा गया है, फोटो का नाम क्या है हमारे, माई इमेज। क्या लिखा हुआ है, माई इमेज। टाइप ऑफ फाइल क्या है, PNG, ठीक। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे आना है, यहाँ पे सिंपली आपको लिख देना है टेस्ट फोल्डर के अंदर माई इमेज डॉट PNG, ऐसा लिख देना है। इसको सेव कर लेना है Ctrl+S प्रेस करके। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको सिंपली फिर से इस फाइल को ओपन करना है, यहाँ पर रिफ्रेश करना है, देखिए आपका इमेज आ गया, ठीक है। चलिए एक काम और, हम क्या करते हैं, इस फाइल को उठा करके कॉपी करते हैं, अब कहीं और रख देते हैं। मान लीजिए कट कर लेता हूं मैं, इसको कट करके मैं डॉक्यूमेंट में रख देता हूं, ठीक है। डॉक्यूमेंट फोल्डर है हमारे पास, सबके पास होगा। तो मान लीजिए मेरे पास एक फोल्डर है ASS नाम से, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फिर क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, कॉपी करूंगा पाथ को, यहाँ आकर के इस पाथ को पूरे पेस्ट कर दूंगा। अब फोटो का नाम तो मेरा चेंज हुआ नहीं है तो फोटो का नाम वही रहने देते हैं। ये जो होता है ना .png, .jpg, .jpeg, ये क्या होता है, हमारी इमेज का नाम होता है। इसको सेव करिए, सिंपली सेव करके यहाँ पे आइएगा, ब्राउजर पे अपने यहाँ रिफ्रेश कर दीजिए, तो देखिए अभी भी आपकी इमेज आ रही। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दिए, सपोज करो इसको हम स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दिए, अभी आके यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपकी इमेज यहाँ से गायब हो गई। इस इमेज टैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है ALT। अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं बताना, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, इसको बता रहा हूं। जब SEO करते हैं, जाने दीजिए बात की बात करेंगे। आल्ट टैग क्या होता है, आल्ट टैग इसलिए बनाया जाता है कि अगर आपकी वेबसाइट में इमेज नहीं मिलता है, कभी कभी आप इमेज की जगह पे नॉट फाउंड जैसी चीजें देखते हैं, आपने देखा होगा, ठीक। तो क्या करते हैं, इमेज कहते हैं, ब्राउजर को बताते हैं अगर भाई तुमको इमेज ना मिले तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है, ALT का मतलब क्या है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन क्या है कि तुम ये टेक्स्ट लिख देना। क्या होता है, पहले के जमाने में जो ब्राउजर हुआ करते थे वो इमेज वगैरह को लोड करने में उनको बड़ी समस्या होती थी, इमेज को वो लोड नहीं कर पाते थे। इसलिए क्या किया गया, इमेज लोड करने में जब उनको समस्या होने लगी तो क्या किया गया, एक एट्रीब्यूट बनाया गया। क्योंकि देखिए समस्या क्या थी, जो HTML3 था, HTML 3.2 था, इसमें कहीं से भी इमेज लगाने का ऑप्शन नहीं हुआ करता था। लेकिन जब HTML अपडेट हुआ, HTML 5 आया, तो इसमें क्या हुआ, आपका इमेज लगाने का प्रावधान आ गया, यानी आप इमेज लगा सकते हैं। लेकिन जो पुराने ब्राउजर थे
जो आपके पुराने ब्राउजर थे वो अभी भी HTML की फाइल में जो इमेज थी, जो फोटो थी, उसको आप वो देख नहीं सकते थे। इसलिए क्या किया गया, वहां पे आल्ट टैग की इजाद हुई थी। आल्ट टैग के माध्यम से, जैसे अभी देखिए यहाँ पे फोटो नहीं दिखाई दे रही ना हमारी, जब फोटो हमारी नहीं दिखाई दे रही तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जब हमारी फोटो यहाँ पे नहीं दिखेगी तो हम एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे आइएगा, देखिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं ALT, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया ALT, और यहाँ पे आके इसको लिख देता हूं नॉट फाउंड। तो इससे क्या होगा, अगर हमारी इमेज नहीं दिखी, अगर हमारी इमेज नहीं दिखी तो ये क्या देगा, नॉट फाउंड। इमेज नहीं दिखी तो क्या देगा यहाँ पे, नॉट फाउंड। ये एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। अगर इस इमेज को हम अभी सही कर दें, फाइल नेम एकदम सही है, अभी इमेज आ जानी चाहिए, तो इमेज आएगा तो आल्ट टैग, आल्ट एट्रीब्यूट की वैल्यू यहाँ पे दिखाई नहीं देगी। जिस समय इमेज आपका लोड नहीं होगा उस समय आल्ट एट्रीब्यूट दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद आपको समझाते हैं एक चीज, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इस इमेज की हाइट और विड्थ को सेट करनी, तो हाइट विड्थ सेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाएंगे हाइट, ठीक है। क्या लगाएंगे, हाइट एट्रीब्यूट लगा दिए। दूसरा एट्रीब्यूट है विड्थ एट्रीब्यूट। तो क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पे हाइट में जाकर के 100 पिक्सल दे दें, 100 दे दें, तो 100 पिक्सल की इमेज हमारी बन जाएगी। 100 बाई 100 की इमेज हमारी पे बन जाएगी। देखिएगा, रिफ्रेश करता हूँ, देखिए हमारी इमेज 100 बाई 100 की हो गई। इसको अगर राइट साइड में अलाइन करना है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे हमारे पास एक ये क्या हो गया, मार्क हो गया। देखिए नहीं, ब्रांड वैल्यू नहीं गिर जाती। देखिए ये क्या है, लॉरेम, ये लॉरेम आपका क्या हुआ, मार्क हो गया। इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्ट्रॉन्ग। देखिए ये क्या हो गया, आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक। इस तरह से आपका ये जो है, कुछ हमने टैग बताए फटाफट, जैसे कि आपका कौन कौन सा टैग हमने समझ लिया, यू टैग, आई टैग, ठीक। इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, हमने क्या क्या देखा, यू देखा, हमने आई टैग को देखा, हमने क्या देखा, हमने साथ ही साथ बी टैग, बोल्ड टैग को देखा, मार्क टैग को देखा। एक चीज और दिखाते हैं आपको, जो कि है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में ज्यादा फर्क आपको दिखाई नहीं देगा। चलिए, एक है एम्फेसाइज्ड टैग, ईएम, ठीक, ईएम टैग। ईएम और आई लगभग सिमिलर है, ईएम और आई लगभग सिमिलर है, ठीक है। देखिए ये क्या हुआ, इसको एम्फेसाइज कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे टैग की तरफ मूव करते हैं। अब मान लीजिए हमको किसी टैग, एक काम करते हैं, डेल टैग। डेल को मैं लगा के दिखाता हूं, ठीक। ये क्या है, डेल है। ये क्या हुआ, आपका कैंसिल हो गया, ठीक। इस तरह से इस पे किसी भी टेक्स्ट पे क्रॉस लगाने के लिए हम क्या करते हैं, डेल टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आपका है स्ट्राइक टैग। ये स्ट्राइक टैग यहाँ पे काम नहीं करता है, ठीक है। दो टैग और बताने हैं आपको, बहुत बताने तो बहुत हैं, लेकिन चलिए इसको अभी समझते हैं। एक है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल भाई, पढ़िए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए करते हैं, यहाँ पे हम दो टैग का इस्तेमाल और करते हैं। हाँ, मुझे बताना था आपको,
जैसे आपको मान लीजिए लिखना हो 2 की पावर 5 और हाँ क्यों नहीं करता स्ट्राइक। ये देखिए स्ट्राइक जो है ना पुराने वर्जन में आपका काम करता था, इस नए वर्जन में जब डेल आ गया तो इसको हटा दिया गया, ये काम नहीं करता। ठीक, जैसे ठीक है इस तरह से। अब देखिए ये है 2 की पावर 5, जैसे आपने लिखा होगा ना केमिस्ट्री का फॉर्मूला H2O और क्या लिखा है H2O लिखा है ना सबने। चलिए इसको देखते हैं। और आप 2 की पावर 5 लिखते हो और H2O लिखते हो, तो दो चीजें हैं, एक है सबस्क्रिप्ट और दूसरा है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं और सुपरस्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। मान लीजिए मुझे लिखना हो H2O लिखना है, कैसे लिखेंगे। यहां पे हम एक काम करते हैं, यहां पे लिखते हैं सब टैग। देखिएगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिख दिया H2O। गुड मॉर्निंग, मैं एकदम ठीक हूं। H2O, ठीक है। H2O लिखा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा ये 2 हमारा नीचे चला आया। तो जब हम SUB का यूज करते हैं, SUB का यूज करते हैं तो जो वैल्यू लिखते हैं SUB टैग के अंदर, ध्यान समझिएगा इस चीज को देखिएगा। 2 को मैंने कहाँ रखा है, सब टैग के अंदर। सब टैग के अंदर जब रखेंगे तो 2 क्या होगा हमारा, नीचे चला आएगा। इसी को अगर हम ऐसा कर दें, मान लीजिए मुझे सेकंड लिखना हो, हमको क्या लिखना हो, सेकंड लिखना हो, तो अभी मैं इसको बदल के यहाँ पे मैं P कर देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं ND। तो देखिए सेकंड हमारा लिख गया है। सुपर लगाने के बाद वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। देखिए अब थोड़ा समझ लेते हैं सब टैग और सुब टैग। सब टैग, सब टैग क्या करते हैं, जैसे हमने लिखा H2O, तो ये क्या करेगा, सब टैग इसको नीचे कर देता है, किसी भी चीज को नीचे कर देता है। जबकि सुपर टैग क्या करता है, सुब टैग, ये सेकंड लिखा हमने ना, तो इसको क्या कर देगा, ऊपर कर देगा। आ गई बात समझ में, बात समझ में आई क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ इंसर्ट टैग और बिग टैग। चलिए इसको देख लेते हैं, इंसर्ट टैग और बिग टैग। तो इंसर्ट का मतलब क्या है, इंसर्ट का मतलब किसी चीज में किसी को इंसर्ट करना। तो कैसे करेंगे, इंसर्ट टैग INS। ध्यान से देखिएगा, उस समय थोड़ा सा स्क्रीन मेरी वैसी थी, दिख नहीं रही थी। ये देखिएगा ये। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए इंसर्ट और अंडरलाइन में क्या डिफरेंस है, तो मैं बताता हूँ डिफरेंस। देखिए इंसर्ट और अंडरलाइन में डिफरेंस समझिएगा। जब कभी आप अपने हाथ से कोई फॉर्म भरते हैं, सपोज करिए वहां पे लिखा हुआ है नेम, और नेम के बाद ऐसे यहाँ पे क्या है, एक लाइन खींची हुई है, ठीक। यहाँ पे क्या है, एक लाइन खींची हुई, इस लाइन के ऊपर आप क्या करते हैं, कुछ भी अपना इंसर्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम इंसर्ट कर लेता हूँ,
तो ये क्या है, इंसर्ट। और अंडरलाइन तो आप जानते हो, किसी भी चीज को हाईलाइट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अंडरलाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आई होप क्लियर होगा ये चीज। इसके बाद आपका है बिग टैग। बिग टैग को इस्तेमाल करके देखते हैं, यहीं पे मैं इसको लगा देता हूं बिग। तो अगर आप ध्यान से देखें, इसको देखें, थोड़ा सा ये बोल्ड है, ज्यादा तो नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा सा ये बोल्ड है। ये देखिए, ये थोड़ा सा बोल्ड है यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा नहीं दिखाई देता पर है, आप करोगे खुद से तो ये दिखाई देगा। ये ब्लैकिश है आपका थोड़ा। इसके बाद आपका पैराग्राफ टैग हो गया। हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देख ली, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट हो गया आपका, इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, बिग हो गया, स्मॉल हो गया, लिंक के लिए हमने बता दिया है, सेल्फ बता दिया। इस लिंक के बारे में थोड़ा बाद में जिक्र करेंगे हम फिर कभी। इमेज टैग के बारे में बात हो गई, आल्ट एट्रीब्यूट हो गया, इमेज साइज हो गई, अलाइनमेंट हो गया। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे क्या, हम लोग शुरू करेंगे कल HTML टेबल। HTML टेबल, HTML देखिए, दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके HTML में। पहला है HTML टेबल और दूसरा जो पढ़ना है फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म टैग। फॉर्म टैग में जितने भी चीजें आती हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। HTML टेबल को ऐसे समझ लीजिए कि जब भी हमको कोई टेबल बनानी होती है वेबसाइट के अंदर तो हम किसके थ्रू बनाते हैं, HTML टेबल के थ्रू इसको हम बनाते हैं। ठीक है, HTML टेबल के थ्रू बनाते हैं। या अब दूसरी चीज जो फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म टैग, फॉर्म टैग को हम कैसे, देखिए इनपुट जैसे लिखा होता है नेम, क्लास ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, रोल नंबर, ऐसे करके आपको फॉर्म दिखाई देता है। एक बटन दिखाई देती सबमिट की, एक रीसेट की, ऐसे बटन दिखाई देती। इस फॉर्म को हम सीखेंगे कि कैसे फॉर्म बनाते हैं HTML में। आई होप सबको क्लियर होगा। कोई परेशानी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। फिर क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। स्प्राइट क्लियर है, ठीक है, स्प्राइट क्लियर है। चलो तो अभी सर इंसर्ट टैग रिपीट कर दीजिए। ठीक है, वेरी नाइस, आपको क्वेश्चन पे स्वागत है आपका। देखो इंसर्ट टैग, इंसर्ट टैग को फिर से हम देख लेते हैं, ध्यान समझिएगा बात को। अच्छा थ्योरी बता दें, करना तो आप जानते ही, थ्योरी देख लो इंसर्ट टैग की थ्योरी। इंसर्ट टैग और अंडरलाइन टैग दोनों में आपको फर्क दिखा देता हूं, दिखेगा नहीं पर फर्क होता है। क्या है, इंसर्ट टैग जैसे मान लीजिए आपने गए, आप गए कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं, आप कोई भी एक पेज लेके आते हैं, उस पेज पे जब आप फॉर्म भरते हैं आप क्या देखते हैं, लिखा होता है नेम, ने नेम के बाद क्या होता है, बहुत सारे डॉट ऐसे बने होते हैं, बहुत सारे ऐसे डॉट बने होते हैं या लाइन खींची हुई होती है, यही ना होती है। अब आप उसके ऊपर क्या करते हो, अपना नाम लिखते हो XYZ,
ठीक, एक्स वाई जेड आप नाम लिखते हो, तो ये क्या करते हो आप, इसमें एक्स वाई जेड को आपने क्या किया, इंसर्ट किया है ना, एक्स वाई जेड को आपने क्या किया, इसमें इंसर्ट किया है। जबकि अंडरलाइन से क्या होता है, आपका कोई भी टेक्स्ट हाईलाइट होता है या अंडरलाइन किया जाता है। अंडरलाइन करने से फोकस जो है ज्यादा बन जाता है उस पॉइंट पे, इसलिए हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, शाम की क्लास में, पाइथन की क्लास में। ठीक है, तो बाय बाय तब तक के लिए। और किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, फिर चलते हैं। अरे यार तुम लड़ाई करवाओगे क्या हम दोनों के बीच में? नहीं, कंजूसी नहीं। अभी HTML टैग टेबल शुरू करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। चलो, तो क्लास को यहीं पे एंड की जाए।